मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिवाय अल्लाह के ज़िक्र के और बातें ज़्यादा मत किया करो, क्योंकि सिवाय अल्लाह ताला के ज़िक्र के बहुत बातें करना दिल को सख्त कर देता है, और लोगों में सबसे ज़्यादा खुदा ताला से दूर वो शख्स ही हैं जिसका दिल सख्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में न जाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। नफा पहुंचाने व हल्दी के एक्सपोर्ट के लिए स्पाइस बोर्ड ओहदेदारान के साथ MP अरविंद का ऑनलाइन इजलास। साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट निज़ामाबाद के कविता साहिबा ने वीडियो कॉल के जरिए महकमे पुलिस की कोरोना दौर में खिदमात की सताइश करते हुए गोलापल्ली ईसाई जीवन को कोरोना से रूबे सेहत होने पर दी मुबारकबाद। हुकूमत तेलंगाना की स्कीमात मुल्क भर में मुनफरिद और अवाम के लिए फ़ायदा बख्श। मोहम्मद शकील आमिर के हाथों इन्होंने हल्का असम्बली बोधन में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के 728 चेक्स किए तक़सीम। निज़ामाबाद के उसामुद्दीन बॉक्सर ओलंपिक ट्रेनिंग कैंप में शामिल। गुज़िश्ता रोज हुए कार हादसे में 5 अफराद जख्मी और 2 की मौत, जिनमें TRS कायद सुमेर अहमद के फर्जिन भी शामिल। सोशल मीडिया पर कई अफराद ने किया अफसोस का इजहार। आखिरी रस्मात में नमदीदा होकर अवाम ने किया अलविदा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। ऑडियो बोधन की रुकन असम्बली शकील आमिर से मुलाकात। बोधन के लिए मुकर्रर ऑडियो राजेश्वर ने आज शकील आमिर MLA बोधन की क़यामगाह वाक़े अचनपल्ली पहुंचकर खैर सगाली मुलाकात की और MLA के एक सवाल के जवाब में ऑडियो ने बताया कि बोधन के मुस्तहिक़ीन में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के मंजूरा चेक्स इनके दफ्तर पहुंच चुके हैं। इन्होंने कल 13 अगस्त को चेक्स बेनिफिशियर्स में तकसीम करने की शकील आमिर से इजाजत तलब की। इस मौके पर मोहम्मद एहतिशाम सोहेल वाइस चेयरमैन बल्दिया बोधन भी मौजूद थे। एक हादसा निजामाबाद के कई खानदानों में गम की लहर। TRS कायद सुमेर अहमद के फर्जंद अंसार अहमद और अहमदपुरा कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान आदिल हादसे में बरवक्त फौत। आखिरी रस्मात में कई अफराद ने शिरकत की और सोशल मीडिया पर किया अफसोस का इजहार। निजामाबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाले 7 नौजवान जो हमेशा की तरह सैर व तफरीह के लिए निकले थे, लेकिन किसी वजह से इनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में 2 नौजवानों का इंतकाल हो गया। एक नौजवान का ताल्लुक़ निजामाबाद के अहमदपुरा कॉलोनी से है, जिनका नाम शेख आदिल है, जिनके वालिद शेख अब्दुल रज़्ज़ाक जो कि खारे का कारोबार करते हैं। इस नौजवान का बरवक्त इंतकाल हो गया। इसी तरह माबाकी नौजवानों को निजामाबाद हॉस्पिटल में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया, जिनमें से एक नौजवान अंसार अहमद TRS कायद सुमेर अहमद के फर्जिन है। वो होप हॉस्पिटल में जेरे इलाज थे, लेकिन आज सुबह में ही इनका इंतकाल हो गया। वो हर शोबे में माहिर थे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या तालीम के मैदान में, वो दोनों ही मैदानों में आगे थे। इनके इंतकाल पर कई अफराद ने अफसोस का इजहार किया। इसी तरह जिले सरकारी हॉस्पिटल में भी आज इनके इंतकाल पर काफी अवाम जमा हो गयी। वाज़ेह रहे कि सुमेर अहमद काफी फलाही कामों में पेश रहते हैं। इनके फर्जिन के इंतकाल पर काफी लोगों ने अफसोस का इजहार किया और निजामाबाद की जानी मानी शख्सियतों में इनका शुमार हुआ करता है। माँ बाकी नौजवान की अभी तबीयत नासाज है, जो अभी जिले सरकारी हॉस्पिटल में जेर इलाज है, और चंद नौजवानों को हैदराबाद मुंतकिल किया गया। रोशन टीवी अवाम से अपील करती है कि इन नौजवानों की सेहत और मरहुमीन की मगफिरत के लिए दुआएं करें। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने कैंप ऑफिस पर कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम अमल में लाई।
बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने हुकूमती स्कीमात कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के तहत मुस्तहिकीन में चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव तमाम पसमानदा तबकात से ताल्लुक रखने वालों के लिए कई अहम फलाह स्कीमात, माजी में किसी हुकूमत ने ऐसे फलाह स्कीमात रूबे अमल नहीं लाए। किसानों और गरीबों की फिक्र करने वाले वाहिद वजीर आला के चंद्रशेखर राव इन संगीन हालात में भी किसानों को रायतु बंधु देते हुए किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए रायतु वेदिका भवन की तामीर करते हुए कोविड-19 से मुतासिरा मरीजों को साफ और शिफाफ तरीके से तशफ़ी बख्श इलाज फराहम किया जा रहा है। इन्होंने कोविड-19 से मुतासिर मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए 2 यौम बाद अपने जाती एम्बुलेंस का क़याम करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ म्यूनिसिपल चेयरमैन तुम्मू पद्मा, वाइस चेयरमैन एहतेशाम सोहेल, शरद रेड्डी, DCCB गंगा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। लोगों को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स आज दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 468 लोगों को बोले तो 4 करोड़ 68 लाख रुपए आज तकसीम कर दिए गए। माँ बाप इतने खुश है, जो गरीब माँ बाप है, जो अपनी बच्ची की शादी करने के लिए कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता, कई मुसीबतों परेशानियों से कर्जे करके बेचारे पैसे ला के शादी कर रहे अपने बच्चों की। और अल्हम्दुलिल्लाह जो KCR साहब जो काम कर रहे, ये बहुत काबिल मुबारकबाद है, बहुत बड़ा काम है। आज हज़ारों बच्चों की शादियां सिर्फ बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़े पैमाने पे हो चुकी। और ये जो माँ बाप जो चेक लेके जा रहे हैं, इनके आंखों में से एक आंसू आ रहे, खुशी के आंसू है कि इतना बड़ा आसरा 1 लाख रुपए आज की डेट में कोई हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं है, कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो इतने बड़े पैमाने पे जो गरीब बच्चियों की शादी के लिए मदद कर रही है। और ये स्कीम आने से बच्चियों की शादी जल्दी हो जा रही, एक चीज़। दूसरी चीज़, बच्ची अगर नाबालिग है, शादी कर दिए तो उनको ये स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलता। इसलिए माँ बाप अपनी बच्ची को 18 साल हुए बाद ही शादी कर रहे। तो इससे क्या है कि बच्ची की ज़िंदगी भी संवर जाती, माँ बाप भी खुश है, और बहुत बड़ा जो है शादी का ये आसरा जो हुकूमत दे रही, मैं KCR साहब का, बोधन की तमाम आवाम की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। निजामाबाद के हुसामुद्दीन बॉक्सर ओलंपिक्स की ट्रेनिंग कैंप में शामिल। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साल 2024 और 2028 में मुनक्किद होने वाले ओलंपिक्स खेलों के लिए हिंदुस्तान भर में 258 खिलाड़ियों को तरबियत के लिए चुना। इन 258 चुनिंदा खिलाड़ियों में 11 का ताल्लुक रियासत तेलंगाना से है। इन 11 खिलाड़ियों में कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल हासिल करने वाले बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन, जिनका ताल्लुक शहर निजामाबाद से है। इस खुसूस में मरकजी वजीर स्पोर्ट्स किरण ने बताया कि 2024 और 2028 के ओलंपिक्स में हिंदुस्तान के बेहतर मुजाहरा करने के लिए अभी से खिलाड़ियों को तरबियत दी जा रही है, ताकि ये खिलाड़ी बेहतर तरबियत पाकर इन मुकाबलों में अपनी कारकर्दगी से ज्यादा मेडल्स हासिल करके अपने मुल्क का नाम रोशन करें। इन खिलाड़ियों को तरबियत के साथ साथ बेहतर ग़िज़ा के लिए माहाना 25,000 अवार्ड भी दिया जाएगा। इस तरबियती कैंप में हुसामुद्दीन की शमूलियत शहर निजामाबाद के लिए बाइस फख्र है। याद रहे कि हुसामुद्दीन निजामाबाद मेजर बॉक्सिंग एसोसिएशन सेक्रेटरी व कोच मोहम्मद शमसामुद्दीन के फर्जिन है। हुसामुद्दीन ने मुल्क भर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। इनकी बॉक्सिंग की इब्तिदाई तरबियत खुद इनके अपने वालिद शमसामुद्दीन ने की। इसी तरह जनाब शमसामुद्दीन की ज़ेर तरबियत की बॉक्सर्स ने मुल्क के गिर सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर निजामाबाद का नाम रोशन किया, जिनमें हुसामुद्दीन के अलावा निखत ज़रीन भी शामिल है, जिन्होंने 2011 में सतंजा वर्ल्ड जूनियरशिप का टाइटल हासिल किया। जिले कामरेड्डी कलेक्टर डॉक्टर ए शरत ने रायतु वेदिका भवन और तरक्की याफ्ता कामों का जायजा लेते हुए ज़ेरे तामीर कामों को जल्द करने के लिए ओहदेदारान को दी हिदायत। जिले कामरेड्डी कलेक्टर डॉक्टर ए शरत ने बेरकुर मंडल में 100% मुकम्मल करदा रायतु वेदिका भवन का मुआयना किया और तमाम तामीराती मराहिल मुकम्मल कर इफ्तिताह के लिए तैयार करने पर सरपंच नागेश्वर राव की सताइश करते हुए पहले प्रगति का मुशाहिदा करके हरितहरम शजकारी के जरिए लगाए गए पौधों की तमाम तरीन तफसीलात हासिल की। इससे पहले बांसवाड़ा मंडल के सोमेश्वर में जेरे तामीर रायतु वेदिका भवन की तामीरी कामों का जायजा लेते हुए तमाम तामीरी कामों को जल्द मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारान को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में जिले पंचायत ओहदेदार नरेश, पंचायत राज इंजीनियर ओहदेदारान ने शिरकत की। बोधन आरडीओ राजेश्वर रेड्डी ने बरोज़े जुमेरात को ज़ेरे तामीर रायतु वेदिका भवन के तामीरी कामों का लिया जायजा।
बोधन आरडीओ राजेश्वर रेड्डी ने बरोज़े जुमेरात को ज़ेरे तामीर रायतू वेदिका भवन के तामीरी कामों का जायजा लेते हुए कहा कि हुकूमत रायतू वेदिका भवन की तामीरी कामों में अहम दिलचस्पी लेते हुए किसानों के लिए एक जगह जमा होकर फसलों के ताल्लुक से सलाह व मशवरा करने के लिए रायतू वेदिका भवन तामीर किया है। इन्होंने कहा कि इस माह के इख्तिताम तक रायतू वेदिका भवन की तामीरी मराहिल को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए तमाम ओहदेदारान को हुक्म दिया। ప్రభుత్వం ఏదైతే రైతుల సంక్షేమం కొరకు ఈ రైతు వేదికలు అనేటువంటి చేపట్టడం జరిగిందో వీటిని ఈ ఆగస్ట్ 31 లోపు మొత్తం జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని రైతు వేదికల నిర్మాణం పూర్తి చేసి కంప్లీట్ చేయాలని టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు కాబట్టి దాంతో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ ఎడపల్లి రావడం జరిగింది। మన మండలంలో మొత్తం 2 ఉన్నాయి, ఈ జానకంపేట ఒకటి, ఎడపల్లి ఒకటి। ఈ 2 రైతు వేదికలు కూడా మనము इस मौके पर इनके साथ प्रवीण कुमार, एमपीपी श्रीनिवास, PRAE श्रावंती, मंडल पार्टी के सदर सुभाष कायदीन, सूर्यकांत, भास्कर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना में 4 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशकयासी। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आने वाले 4 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे सेहत की जानिब से चारशंबे को जो बुलेटिन जारी किया गया, इसमें बताया गया कि 13, 14, 15 और 16 अगस्त को रियासत के मुख्तलिफ अजला में जबरदस्त बारिश होगी। बुलेटिन के मुताबिक 13 अगस्त को अजला आदिलाबाद, निर्मल, कमरभीम, मंचिरियाल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्न सिलसिला, पेद्दापल्ली, करीमनगर, जयशंकर, भोपालपल्ली, मलक, वरंगल अर्बन, रूरल, महबूबाबाद, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगोंडा और सूर्यापेट में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। तेलंगाना में जुनूब मगरिबी मानसून कमजोर हो गया है। हता कि चारशंबे को भी रियासत के मुख्तलिफ अजला में बारिश रिकॉर्ड की गई। जिले भदाद्री कोत्तागुड़म के बरगमपाड़ू में 12 सेंटीमीटर, इसी जिले के ईश्वरपुरम और भद्राचलम में हर जगह 11-11 सेंटीमीटर, इसी जिले के मलकलापल्ली में 6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यौम आज़ादी तकारीब सादगी से मनाने का फैसला, चीफ मिनिस्टर हैदराबाद में परचम कुशाई अंजाम देंगे। यौम आज़ादी के मौके पर रियासत के 32 अजला में रस्म परचम कुशाई के लिए मुख्तलिफ विज़रा को जिम्मेदारियां अलॉट की गई हैं। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने GORT 1173 जारी किया, जिसमें कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैदराबाद में रियासती सतह की तकरीब में सुबह 10:30 बजे कौमी परचम लहराएंगे। अजला में जिले कलेक्टर्स पर सुबह 10 बजे परचम कुशाई के लिए विज़रा को जिम्मेदारी दी गई। विज़रा के अलावा स्पीकर असेंबली और काउंसिल में गवर्नमेंट वेब्स को भी परचम कुशाई की जिम्मेदारी दी गई है। अजला में मुकामी अरकान असेंबली, मेयर्स, जिले परिषद, सदर नशीन और दीगर अवामी नुमाइंदों को मदऊ किया जाएगा। रस्म परचम कुशाई तकरीब के लिए जिले कलेक्टर्स को इंतजामात की जिम्मेदारी दी गई। कोरोना वायरस के पेश नजर मास्क, समाजी फासला और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया गया है। हुकूमत ने कोरोना के फैलाव के पेश नजर यौम आज़ादी तकारीब सादगी से मनाने का फैसला किया है। बेंगलुरु तशद्दुद, मुस्लिम नौजवानों ने चैन बनाकर मंदिर को बचाया। बेंगलुरु में तशद्दुद के बीच समाजी इत्तेहाद की एक अलग तस्वीर भी देखने को मिली। वहां मुश्तल हुजूम से एक मंदिर को बचाने के लिए मुस्लिम नौजवानों ने इंसानी जंजीर बनाई और शरपसंदों को वहां आने से रोक दिया। पलकेश नगर में मंगल की रात हुजूम ने पुलिस थाने और कांग्रेस रुकन असेंबली श्रीनिवास मूर्ति के घर पर तोड़ फोड़ की। मुश्तल हुजूम से एक मंदिर को बचाने के लिए मुस्लिम नौजवानों ने ह्यूमन चैन बनाई और शरपसंदों को रोक दिया। सोशल मीडिया पर इन लोगों की खूब तारीफ हो रही है। इस वीडियो और पूरे वाक़े पर कांग्रेस लीडर और रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा है कि जो लोग कसूरवार है इन्हें बख्शा ना जाए, लेकिन बेंगलुरु में कुछ ऐसा भी हुआ है जिसे देखा जाना चाहिए। बेंगलुरु के तशद्दुद में पुलिस फायरिंग के दौरान 3 अफराद की हलाकत हुई, जबकि सैकड़ों गाड़ियों को नजरआतेश कर दिया गया। फेसबुक पर मुतनाज़ा पोस्ट के बाद बेंगलुरु शहर में कल रात तशद्दुद फूट पड़ा था। स्कूल दिसंबर तक बंद रहेंगे। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि स्कूलों की दोबारा कुशादगी के लिए वक्त का तयन नहीं किया गया है, ताहम स्कूल दिसंबर तक बंद रहेंगे। हुकूमत ने कहा है कि स्कूलों के दोबारा खोलने का दारोमदार कोरोना वायरस की सूरत हाल पर होगा। मरकजी वज़ारत तालीम के अहदेदारों ने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस का मकसद चौथी जमात से ज्यादा के तुलबा के लिए, जो 8वीं जमात तक के तुलबा के लिए महदूद तादाद के साथ ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त दी गई है।
कबल अजीब वज़ारत ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से कहा था कि वो स्कूलों की कुशादगी के लिए मुनासिब वक्त से मुताल्लिक़ सरपरस्तों की राय हासिल करें। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र मुल्क भर में वस्त मार्च से स्कूल और दीगर तालीमी इदारे बंद हैं। ICU में कोरोना मरीजों की सेहतियाबी, निजामाबाद सरफहरिस्त। कलेक्टर फंड से भारी अद्वियात का वसूल, अजला में तिब्बी खिदमात में बेहतरी। तेलंगाना के सरकारी दवाखानों में ICU में शरीक मरीजों की सेहतियाबी के मामले में निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दीगर हॉस्पिटल्स के मुकाबले बेहतर मुजाहरा किया है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान निजामाबाद गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में तकरीबन 109 मरीज जो ICU में थे सेहतियाब हो गए। इनमें से 50 मरीज वेंटिलेटर पर थे जो मौत को शिकस्त देते हुए डॉक्टरों की बेहतर निगहदाश्त के नतीजे में सेहतियाब हुए हैं। बताया जाता है कि 10 दिन से ज़्यादा तक वेंटिलेटर पर रहने के बावजूद ये मरीज सेहतियाबी के तरफ गामजान हो गए और ICU में शरीक मरीजों की सेहतियाबी की शरह 90% रिकॉर्ड की गई। हॉस्पिटल के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के मरीजों की रिकवरी का फैसला 40 है, जो दीगर सरकारी दवाखानों के मुकाबले में दुगना है। हॉस्पिटल में ICU के इंचार्ज डॉक्टर M किरण ने बताया कि हुकूमत के जानिब से 30,000 और 12,000 रुपये मालियती इंजेक्शन और टैबलेट हर मरीज के लिए सरबराह किए गए, जिसके नतीजे में सेहतियाबी की शरह में इजाफा हुआ। जिले कलेक्टर के फंड से ये महंगी अद्वियात खरीदी गई। हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी यूनिट के अदम मौजूदगी के बायस संगीन मरीजों को गांधी हॉस्पिटल रवाना किया गया। सेहतियाब होने वाले मरीजों में से किसी ने भी डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा तबीयत खराब होने की शिकायत नहीं की है। डॉक्टर्स का कहना है कि मरीजों की रिकवरी में डॉक्टर्स और मरीजों का परिज़म और पुरएतिमाद होना अहमियत का हामिल है। बोधन से ताल्लुक़ रखने वाले एक 48 साला मरीज को 10 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा गया, जिसके बाद वो सेहतियाब हुए। इसे 1 माह तक आराम का मशवरा दिया गया है। हॉस्पिटल से सेहतियाब होने वाले मरीजों ने डॉक्टर्स की खिदमत की सताइश की। जिले में कोरोना के जुमला 2028 केसेस दर्ज किए गए। इनमें होम आइसोलेशन के एक्टिव केसेस की तादाद 1218 है, जबकि हॉस्पिटल में 20 एक्टिव केसेस ज़ेर इलाज है। होम आइसोलेशन से 310 मरीज सेहतियाब हुए, जबकि हॉस्पिटल से 233 मरीजों के सेहतियाब होने की इत्तला है। जिले में कोरोना से 47 अमवात वाक़ हुई है। महकमे सेहत के अहदेदारों का मानना है कि अवाम को सरकारी दवाखानों की कारकर्दगी पर भरोसा करना चाहिए। शहर और अजला में हुकूमत ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोरोना की बेहतर तिब्बी खिदमत को यकीनी बनाने के इक़दाम किए हैं। जिले कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर ए शरत ने बरोज़ जुमेरात को रायतु वेदिका भवन और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ के तहत जारी करदा तरक्की याफ्ता कामों का लिया जायजा। जिले कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर ए शरत ने बरोज़ जुमेरात को तरक्की याफ्ता कामों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने सदस्य नगर, गांधारी मंडल व दीगर मौज़ूआत में जारी कामों का जायजा लेते हुए कहा कि पद्माजी वाड़ा में ज़ेर तामीर रायतु वेदिका भवन के कामों का मुआयना करते हुए तामीरी कामों को फौरी मुकम्मल करने के लिए अहदेदारान को हिदायत देते हुए कहा कि पद्माजी वाड़ा मौजा एवेन्यू प्लांटेशन के कामों में लापरवाही करने पर मौजे के सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी को शिकायत नोटिस देने के लिए DPO को हुक्म दिया और भूमपल्ली के इहाते में एवेन्यू प्लांटेशन के तहत लगाए गए पौधों के खुश्क होने पर पंचायत सेक्रेटरी पर कार्रवाई करने के लिए DPO को हिदायत दी और हरितहरम शजरकारी के जरिए लगाए गए पौधों की बेहतर निगहदाश्त न करने पर सदस्य नगर MPDO MPO को चार्ज मेमो जारी करने के लिए कहते हुए गुड़ीमेट पोतंगल मौजूआत में हरितहरम शजरकारी के जरिए लगाए गए पौधों का जायजा लिया और पौधों की निगहदाश्त के ताल्लुक से लापरवाही करने पर सरपंच ओहदेदारान पर कार्रवाई करने का इंतबा दिया और पोतंगल में ज़ेर तामीर रायतु वेदिका भवन की तामीरी कामों का जायजा लिया। इस प्रोग्राम में जिले पंचायत ओहदेदार नरेश, APDO सायना, तहसीलदार रविंदर, सरपंच और दीगर ने शिरकत की। जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने मुस्तकिल तालाब में मछलियों के बच्चों की इजराई अमल में लाते हुए पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। जुक्कल असम्बली हल्के के बिचकुंदा मंडल मुस्तखर पर के कुमरी तालाब में रुकन असम्बली मिस्टर हनुमान शिंदे ने मछलियों के बच्चों को अफजाइश के लिए छोड़ा। इस मौके पर रुकन असम्बली मिस्टर हनुमान शिंदे ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की माहीगीर तबके में 7% सब्सिडी पर मछलियों के बच्चों की फराहमी की जा रही है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव का मकसद ही माहीगीरों को तरक्की देना और इन्हें माशी तौर पर मुस्तहकिम बनाना है और इन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने माहीगीरों के लिए कई स्कीमात रूबे अमल लाए। बात
मुआतजा रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने मिनी टैंक बॉन्ड पर पार्क की तामीरी की गई, जिसका इफ्तिताह किया और पार्क में लगाए गए पौधों का जायजा लिया। इस मौके पर जिले समकियात ओहदेदार मिस पूर्णिमा, मंडल पंचायत ऑफिसर सैयद महबूब, पंचायत सेक्रेटरी रजनीकांत रेड्डी, एमपीपी अशोक पटेल, सरपंच रेखा राजू, सिंधी साई राम, एन राजू, कॉर्पोरेशन मेंबर जावेद, टीआरएस पार्टी सीनियर कायद शेख पाशा, साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर बाबा शेख जफर के अलावा दीगर मौजूद थे। मलकापुर के मौजे में एक माइनर लड़के को रस्सी से पैर बांधकर बुरी तरह मारने का वाकया पेश आया। मलकापुर के मौजे से ताल्लुक रखने वाले पेद्दा बालैया को 4 लड़कों में से एक लड़का भीमैया कई बार घर से बिना कुछ बताए 2 मरतबा घर से फरार होने पर, कुछ काम न करने की वजह से घूमते हुए खाली रहने पर इनकी वालिदा ने कई बार अफराद खानदान से मशवरा करके शौहर के इल्म में लाने पर इन्होंने अपने बड़े भाई भीमैया को कहने पर इन्होंने 1-2 मरतबा समझाते हुए मामला रफा दफा कर दिया, लेकिन लड़के की जानिब से रोजाना ऐसी हरकत दोबारा की जाने लगी तो इन्होंने लड़के के घर को आने पर रस्सी से बांधकर बुरी तरह मारा गया, जिसकी वजह से मुकामी अवाम की जानिब से पुलिस को इत्तला देने पर पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर लड़के की मां और इनके बड़े भाई के खिलाफ केस दर्ज करने का इंकशाफ किया। बांसवाड़ा ज़राई मार्केट चेयरमैन की हैसियत से मुंतखब बालाकृष्ण गुप्ता की हल्फ बर्दारी। बांसवाड़ा में ज़राई मार्केट चेयरमैन की हैसियत से बालाकृष्ण गुप्ता को असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से मुंतखब करते हुए हल्फ बर्दारी अमल में लाई गई। इस मौके पर गुलपोशी शालपोशी के बाद तमाम कमेटी मेंबरों को भी हल्फ दिया गया। ज़राई मार्केट चेयरमैन बालाकृष्ण गुप्ता ने अपने खिताब में कहा कि मुझे चेयरमैन की हैसियत से मुंतखब किए जाने पर टीआरएस पार्टी असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी और मुत्तहदा जिले डीसीसीबी चेयरमैन पी भास्कर रेड्डी से इजहार तशक्कुर करता हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया है। इस ओहदे पर बखूबी ईमानदारी से खिदमत अंजाम दूंगा और तमाम किसानों के मसालों को हल करते हुए खिदमत को अंजाम दूंगा। बालाकृष्णा ने कहा कि साबिका में दूसरी पार्टी से वाबस्ता थे, लेकिन टीआरएस पार्टी और पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के तरक्याती कामों को देखते हुए मैंने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसकी वजह से कम वक्त में मुझे ये ओहदे से नवाजा गया। इस मौके पर बल्दिया चेयरमैन गंगाधर, सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी, नायब सदर ज़राई मार्केट डी श्रीनिवास, मोहम्मद एजाजुद्दीन, बल्दी कॉर्पोरेशन मेंबर अलीमुद्दीन बाबा, मोहन नायक, विनय कुमार, डिप्टी चेयरमैन बल्दिये जुबेर और टीआरएस पार्टी कारकुनान व अवाम मौजूद थे। నేనెప్పుడు రుణపడి ఉంటానని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మరోసారి తెలియజేస్తా ఉన్నా। ఎందుకంటే నేను ఎలాంటి వ్యక్తినో, నేను ఎవరికైనా కమిట్మెంట్ ఇస్తే ఏ విధంగా పనిచేస్తానో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క నాయకునికి మీ అందరికీ కూడా తెలుసు। ఎందుకంటే నేను గతంలో వివిధ పార్టీల్లో పనిచేసి టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి 2014 ఎలక్షన్ కంటే ఒక 2 నెలల ముందు నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరాను। निजामाबाद एमपी अरविंद ने जूम ऐप के तहत हल्दी फसल के ताल्लुक से ओहदेदारान से किया तबादले ख्याल। निजामाबाद एमपी अरविंद ने जूम ऐप के तहत हल्दी की फसल के ताल्लुक से ओहदेदारान से तबादले ख्याल करते हुए कहा कि ज़िले निजामाबाद से खलीजी ममालिक पर हल्दी का बरामद किया जाना काफ़ी खुशाइन बात है। इसके लिए दिलचस्पी लेते हुए खिदमत अंजाम देने वाले मसाला बोर्ड, रेलवे व दीगर महकमे जात की सताइश करते हुए इन्होंने ज़ख़ीरे को महफूज रखने के लिए गोदाम, वेयर हाउस की तामीर करने के साथ दीगर सहूलतें फराहम करने के लिए मनसूबाबंदी अमल में लाने के लिए कहते हुए जिले में किसानों के संगम के क़याम अमल में लाते हुए नामों का इंदराज करने पर जिम्मेदार ओहदेदारान को इन तमाम किसानों को मंजूरी देने का हुक्म दिया। इन्होंने कहा कि यूनिट प्रोसेसिंग के लिए अराजी की निशानदही करने के लिए इंकशाफ किया। शहर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने माकलूर कोविड आइसोलेशन सेंटर पीएचसी का अचानक मुआयना किया। शहर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बरोज़ जुमेरात को माकलूर की कोविड आइसोलेशन सेंटर पीएचसी का मुशाहिदा करते हुए कहा कि आइसोलेशन सेंटर के पास एम्बुलेंस बर वक्त मौजूद रहने के लिए कार्रवाई करते हुए 108 एम्बुलेंस के न होने पर प्राइवेट एम्बुलेंस का इंतजाम करने की ओहदेदारान को हिदायत दी। तमाम डॉक्टर्स आइसोलेशन सेंटर में मौजूद रहकर कोविड-19 से मुतासरा मरीज आने पर एम्बुलेंस की सहूलियात फ्राहम करके आइसोलेशन में मुक़ीम मरीजों को साफ और शिफाफ ग़िज़ा मुहैया कर बिस्तरों की खिलत होने, ज़रूरत के तहत बिस्तरों में इजाफा करते हुए कोविड-19 से मुतासरा मरीजों को तशफ़ी बख्श इलाज फ्राहम करने का इंकशाफ किया।
మీ దగ్గర ఆక్సిమీటర్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయమ్మా? ఉన్నాయి సార్. ఆక్సిమీటర్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడే పోయి చూసి వచ్చేది సార్. రౌండ్ ద క్లాక్ కంపల్సరీ బెడ్ అవుతున్నాను. అంబులెన్స్ మాత్రం మీరు ప్రస్తుతం బనారస్ చెప్పండి. ఎప్పుడు అవసరం ఉన్నా మీకు అంటే ఫ్లో పెరిగింది ఇమీడియట్గా మీరు టైప్ చేసుకోండి. ఫుడ్ ఏమైనా ఇస్తాను? ఫుడ్ సార్ ఇంకా ఇక్కడ ముందు అనుకున్నాను లేదు సార్, వాళ్ళని అక్కడనే కూర్చోబెట్టాను. మన రొటీన్ ఓపెన్ निजामाबाद के साबिक एमपी के कविता साहिबा ने वीडियो कॉल के तहत गोलापल्ली एसआई जीवन से तबादले ख्याल करते हुए कोरोना वबा से सेहतयाब होने पर किया खुशी का इजहार। निजामाबाद के साबिक एमपी के कविता साहिबा ने वीडियो कॉल के तहत गोलापल्ली एसआई जीवन से तबादले ख्याल करते हुए कहा कि कोविड-19 से मुतासिर होकर रूबे सेहत होने पर खुशी का इजहार किया। इन्होंने सेहत से ताल्लुक जानकारी हासिल करते हुए कहा कि कोरोना वबा को शिकस्त देकर ड्यूटी में शामिल होने पर कोरोना वबा से मुतासिर अफराद की खिदमत अंजाम देने पर पुलिस महकमे की सताइश की। హలో అండి, బాగున్నారా? బాగున్నాం మేడం. మొత్తం కంప్లీట్ గా కోలుకున్నట్టేనా? కంప్లీట్గా కోలుకుని మళ్ళీ డ్యూటీ చేయాలి. ఇంట్లో ఎట్లున్నారు అందరూ? కిడ్స్ ఉన్నారా మీకు? పిల్లలు ఉన్నారా? 2 పిల్లలు ఉన్నారు మేడం. బాబు పాప. బాబు 5 years, పాప 3 years. ఓకే. మరి ఇదంతా ఇష్యూ అయినప్పుడు ఎట్లా తీసుకున్నారు ఫ్యామిలీ అందరూ? భయపడ్డారా? ధైర్యంగా ఉన్నారా? మేడం కొంచెం సిమ్టమ్స్ కనిపించగానే నేను ఐసోలేషన్లో వెళ్తున్నాను. నాతో పాటు మా వైఫ్కి కూడా వచ్చింది కరోనా పాజిటివ్. ఆమె కూడా హోమ్ క్వారంటైన్ ఉండిపోయింది. నేను మాత్రం కొంచెం ఫీవర్ వలన సివియర్ అయ్యేసరికి లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యేసరికి నేను హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అవుతాను. ఓకే. బట్ తొందరగానే కోలుకున్నారా? ఎన్ని రోజులు పట్టింది కోలుకోవడానికి? ఒక 1 week పట్టింది. పోలీస్ ఫోర్స్ జాయిన్ అయినప్పుడు అనుకున్నారా ఎప్పుడన్నా ఇట్లా కనిపించని వైరస్ తో కొట్లాడాల్సి వస్తుందని? इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। नफा पहुंचाने व हल्दी के एक्सपोर्ट के लिए स्पाइस बोर्ड ओहदेदारान के साथ एमपी अरविंद का ऑनलाइन इजलास। साबिक़ रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद के कविता साहिबा ने वीडियो कॉल के जरिए महकमे पुलिस की कोरोना दौर में खिदमत की सताइश करते हुए गोलापल्ली एसआई जीवन को कोरोना से रूबे सेहत होने पर दी मुबारकबाद। हुकूमत तेलंगाना की स्कीमात मुल्क भर में मुनफरिद और अवाम के लिए फायदा बख्श। मोहम्मद शकील आमिर के हाथों इन्होंने हल्का असम्बली बोधन में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के 728 चेक्स किए तकसीम। निजामाबाद के उसामुद्दीन बॉक्सर ओलंपिक ट्रेनिंग कैंप में शामिल। गुज़िश्ता रोज हुए कार हादसे में 5 अफराद जख्मी और 2 की मौत, जिनमें टीआरएस कायद सुमेर अहमद के फर्जिन भी शामिल। सोशल मीडिया पर कई अफराद ने किया अफसोस का इजहार। आखिरी रस्मात में नमदीदा होकर अवाम ने किया अलविदा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।